मध्य प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के अच्छे होने के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। आलम यह है कि डॉक्टर ड्यूटी टाइम पर गायब रहते हैं और डॉक्टरों का काम सफाई कर्मी संभाल रहे हैं। जी हां, मामला झाबुआ के पेटलावद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सफाई कर्मियों के हवाले अस्पताल को कर रखा है। इस अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी टाइम पर नदारत रहते हैं। सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की पोल उस समय खुली जब ग्राम पंचायत बावड़ी के किसानों पर जंगली जानवरों के हमले के बाद घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन विडंबना रही कि डॉक्टर ड्यूटी टाइम से नदारत दिखे। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि काफी देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर मरीज को देखने पहुंचे और उसे हाथ लगाए बिना अपने सफाई कर्मी को उसकी ड्रेसिंग और टाँके लगाने का कहकर चैम्बर में चले गए। वो डॉक्टर साहब बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यह डॉक्टर है क्या, इसको तेने बुला लिया यूँ बोले। तो मैंने बोला नहीं बुलाऊंगा तो क्या करेंगे, फिर आप नहीं सुन रहे तो फिर क्या करने बोलो। टाँके किसने लगाए आपके? टाँके लगाए, झाड़ू निकालता है ना, हाँ उसने टाँका लगाया है ना, वो सीधे पीछे हाथ करके उभा रहा। मेरे को नहीं लगाया बिल्कुल, मेरे को डराते फिर बोलते हैं। चश्मा पहन रखा था? हाँ चश्मा लगाया था, बोला वो तू इन कर ले जा, वो डॉक्टर वो करेगा इलाज। आपके साथ में गाली गलौज भी करी? हाँ करी मेरे सामने। फिर उसको बोला कि यहाँ नहीं होगा, रेन दो इसको, 2 टाका नहीं भरना, इसको जाबा पहुँचा दो इसको। आधा अधूरा टाका लगा के? हाँ कि जाबा पहुँचा दो इसको, नहीं करेंगे इसको नहीं किया। आज आप झाबा में वहाँ इलाज चल रहा है? हाँ झाबा में इलाज चल रहा है, अभी न हो रहा है न, वो इसको मना बोलती है नहीं होगा यहाँ पे, तो चलो तो ऐसे में अगर कुछ हो जाता तो, अगर टाके अगर नहीं लेते वो और बीच रास्ते में अगर कुछ हो जाता बीच का कौन है फिर हो सकता है तो फिर अच्छा आपने शिकायत भी करी है मैनेजमेंट पे? हाँ शिकायत करा ना, शिकायत करी इसको मैं 181। हाँ 181 पे शिकायत भी करी, नहीं सुनाई करे तो मैं क्या करूँ, फिर करनी पड़ा। वो वहाँ घंटों आधो घंटों बैठा रहते, कहीं नहीं आया ही कोई नहीं डॉक्टर साहब। तो फिर देखी फिर आधा घंटा बाद फिर वहाँ मन टाका लिया। डॉक्टर ने दिए कि और किसी ने दिए? डॉक्टर ये मन मालूम नहीं है, डॉक्टर से लिदा जान को मन जाने नहीं लो लिदा। वो जो टाका ले रहा था वो तो सफाई कर्मी था आपका, वो डॉक्टर तो दूसरा था? हाँ तो वही सके मन मालूम नहीं है। क्या नाम है डॉक्टर? बेरू। सर हमारे साथ ये हुआ कि हम क्या मालूम जंगली जानवर ने रात में काटा, तो हम पेटला लेके गए, वहाँ रूम में देखे डॉक्टर साहब बैठे, वहाँ तो नहीं था कोई भी। फिर इधर उधर ढूंढे के डॉक्टर साहब तो उधर क्या मालूम रूम किधर है, यूँ पोस्टमार्टम करे उधर जाके देखा तो उधर भी नहीं थे। उनके बाद करीब हमारा पौन घंटा होने लग गया और खून ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए हम इधर उधर देखे। फिर एक वो कंप्यूटर था कोई दूसरा, उसने चिट्ठी बनाई, वो चिट्ठी लेके हम दवाई गोली मेडिकल पर से लेके आए। उनके बाद फिर डॉक्टर लोग आए, तो वो डॉक्टर लोग आके खड़े, पर उन्होंने साफ़ सफाई देखा नहीं, और नहीं तो उनका टाका लिया और दूसरे ने लिया टाका और वो खड़ा रह गया न, फिर भी टाका सही लिया नहीं है। क्या आपके साथ बदतमीजी भी करी आप? हाँ वो फिर ये बोलने लगे, पत्रकार लोगों ने बुलाया तो कि इनको क्यों बुलाया, ये फालतू लोगों को क्यों बुलाया, हमारे पास ये दवाई इंजेक्शन नहीं है, ये 5000 रुपये का एक इंजेक्शन लगेगा, बाहर ले जाओ इनको, हमारे पास इनका इलाज नहीं है, ये बोला। कौन बोला ऐसा? वो डॉक्टर साहब ने, और उनका नाम मेरे को याद नहीं है। वो डॉक्टर भगेल नाम है? हाँ उनका नाम याद नहीं है। चश्मा पहन रखा? हाँ चश्मा पहन रखा और खड़े, हाँ बड़ी दाढ़ी है रखी हुई, न सिर पर खड़ा रह गया। वो टाका ले उनके पास, पर वो टाका नहीं लिया। डॉक्टर ने बोला उसको लगाया था? हाथ नहीं लगाया, हम कम से कम 8-10 उनके साथ में थे, मरीज के साथ में। भला इस सब से तुम पूछ सको। आपके क्या लगते हैं? मेरे ससुर है वो। क्या नाम है आपका? हीरालाल, निवासी टेमरिया। इस मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी जयपाल सिंह का कहना है कि जांच के बाद डॉक्टर बघेल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर ये पेटलावद का मामला आया है, क्या पूरा मामला? कल शाम को
का मामला जो अभी है, कल शाम को एक कुत्ते ने काटा है, एक मरीज लेकर अस्पताल में आए थे, जिसको डॉक्टर बघेल ने वहाँ देखा था और उसका इलाज वहाँ पे करने के बाद में इसको झावा रेफ़र किया गया। सर, इसमें ये बात सामने आ रही है कि मीडिया से कुछ मीडियाकर्मी वहाँ गए थे, स्थानीय मीडिया के लोग, वहाँ उनसे बदसलूकी करी है और फालतू लोगों को क्यों बुला लिया, ऐसे शब्द थे उनके। यदि डॉक्टर बघेल ने ऐसा कहा है तो ये बहुत ही गलत है। मैं इसके लिए उनसे बात करूँगा और यदि ये चीज़ सही पाई गई है तो उनको SCN जारी किया जाएगा। और इसके अलावा कोई कार्रवाई सर उन लोगों ने? हाँ, उनसे जो भी मुझे खबर मिली है, यदि उनकी गलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर वहाँ पर 1 घंटे तक मौजूद नहीं थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। जैसा कि मुझे बताया गया है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें डॉक्टर बघेल भी दिख रहे हैं और यदि उस समय वो ड्यूटी पर नहीं थे तो उससे के लिए भी उनको पत्र से SCN जारी कर पूछा जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं थे। सर, एक सफाई कर्मी सर इंजेक्शन लगा रहा है और टाके ले रहा है सर, इस पर सर क्या एक्शन है? मैं इस बारे में ये मैंने वीडियो भी देखा है और उसमें ये दिख रहा है कि सफाई कर्मी द्वारा टाके लगाए गए हैं। तो मैं वहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर चोयल जो वहाँ के इंचार्ज हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है। डॉक्टर बघेल उस समय आ चुके थे, फिर भी उस सफाई कर्मी को रोका नहीं कि तुम टाके मत लो या लो। मैं इस बात को उनसे जानकारी लेकर बताने की स्थिति में रहूँगा कि उन्होंने क्यों उस स्वीपर को रोका नहीं। क्या डॉक्टर बघेल की पदस्थापना पेटलाद है या वो अटैचमेंट? डॉक्टर बघेल की पदस्थापना PSC बामनिया में है और उनको चूँकि वहाँ पे डॉक्टर मनीष सोलंकी वहाँ पे हैं और इनको काम करने के लिए कार्य करने के लिए वहाँ पे कड़ावत में दी गई थी। ये वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर चोयल और BMO द्वारा कहा गया था कि चूँकि उस समय पेटलावद अस्पताल में काफ़ी मरीज आते हैं, लगभग 200 मरीज के लगभग डेली आते हैं और करीब 1500 ऑपरेशन साल भर में होते हैं LTT के और डिलीवरी करीब 400 से लगभग डिलीवरियाँ उस अस्पताल में होती है। और वहाँ ड्यूटी के लिए डॉक्टर, चूँकि वो हमारा सिविल हॉस्पिटल है और वहाँ पर हमको 24 घंटे डॉक्टर्स की आवश्यकता रहती है और इसलिए उनको इमरजेंसी ड्यूटी के लिए भी वहाँ पे लगाया जाता है। इसलिए उनको पेटलाद अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए कहा गया है। सर, उनको रूम भी अलर्ट कर रखा है क्या? मैं दिखवाता हूँ वहाँ पे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जिसको दिखवा लेता हूँ। सर, आए दिन इस तरीके के मामले आते हैं कि कभी डॉक्टर के द्वारा बदसलूकी की जाती है मरीजों से, तो कभी मीडिया कर्मी से बदसलूकी होती है। कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ये मेरी जानकारी में अभी आया है। पूर्व में भी एक घटना हुई थी जिसके लिए मैंने उनको SCN जारी किया था और अभी भी मैं इस बारे में आप लोगों के द्वारा जो संज्ञान में लाया गया है, तो मैं इसके यदि उन्होंने ऐसा कुछ बदसलूकी की है जो कि वो किसी के साथ भी उनको नहीं करना चाहिए, यदि उन्होंने बदसलूकी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार से सैलरी पूरी ले रहे हैं लेकिन ड्यूटी से नदारत नजर आ रहे हैं।
बहरहाल अब देखना होगा कि लापरवाह डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।